स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय सन 2023 में जब हम आप सब विराजमान हैं तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती सेलिब्रेट आयोजित की जा रही है। 2 साल जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम ही रहेंगे, 200वीं जयंती। तो इसी के तहत हम यहाँ मौजूद हैं पश्चिम बिहार के आर्य समाज मंदिर में। अब तक हम आपको विकासपुरी आर्य समाज मंदिर, रानी बाग आर्य समाज मंदिर, राजेंद्र नगर आर्य समाज मंदिर, विभिन्न आर्य समाज मंदिरों के विषय में आपको दिखा चुका है। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस समय जो आप देख रहे हैं ये प्रधान है सेवादार नरेश गुलाटी जी। नरेश गुलाटी जी के बारे में बता दूं, बड़े विनम्र आदमी है। इन्होंने आप किसी भी आर्य समाज मंदिर में घूमी आइए, बाहर इन्होंने बोर्ड पे लगा रखा है सेवादार नरेश गुलाटी और ऊपर दूसरे अन्य पदाधिकारियों के नाम है। ये इनकी विनम्रता का प्रतीक है। चलिए खैर इन्हीं से बात करते हैं। नरेश गुलाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत सारे आर्य समाजी लोग आपको देख रहे हैं। सर्वप्रथम अपने विषय में बताइए। सर, मैं अपना एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, आर्य समाज से जी, और भी दूसरे भी पार्टियों के साथ भी अपना सेवादार के रूप में या किसी अपना कार्य कोई भी कार्य करने हो तो कहीं भी हम सेवा के लिए 24 घंटे हम हमेशा तैयार हैं। कहने के आप यही पश्चिम बिहार में रहते हैं? पश्चिम बिहार में जी। अच्छा, आर्य समाज से जुड़ाव कैसे हुआ गुलाटी साहब? बचपन से ही हमारा अपना परिवार, हमारा आर्य समाजी परिवार है। दादा परदादा हमारे आर्य समाजी थे। जी। उसके बाद हमारे फादर भी आर्य समाजी परिवार से जुड़े हुए थे। तो हमारे बच्चे जब छोटे होते, संस्कारिक हमारे मंदिरों, आर्य समाज मंदिर में जाना, तो वहाँ पे यज्ञ हवन करना, तो यही हमारे अपना परिवार के अंदर होता था। तो इसीलिए हम अपना आर्य समाज के अंदर बचपन से लगातार हम जुड़े रहे। प्रधान है, चेयरमैन है जी। इस मंदिर के विषय में आप बताइए, कितने वर्ष पुराना है और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मौजूद है? आर्य समाज ये अपना लगभग 40 साल पुराना है। तो यहाँ पे काफ़ी विशेषताएं हैं। मतलब इस रोड, मेन रोड के ऊपर आर्य समाज पश्चिम बिहार के अंदर हर कोई आदमी किसी को भी अपना किसी प्रकार की आर्य समाज के अंदर कोई सुविधा चाहिए, किसी प्रकार के अपना शादी के लिए या किसी शोक सभा के लिए या सामाजिक प्रोग्राम करने हो। यज्ञशाला के विषय में बताएं। यज्ञशाला अपना हमारा यज्ञशाला भव्य, बहुत अच्छा सुंदर है। आचार्य भी हमारे बहुत अच्छे हैं। 2 आचार्य हैं हमारे यहाँ पे, सेवक भी हैं। और किसी प्रकार की अब यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी कोई कार्यक्रम को करना हो। और माताएं भी हमारी आर्य समाज के अंदर बहुत अच्छा, सभी वेद पाठी हैं और वेदों का अच्छा ज्ञान है उनको। और हर किसी को भी साथ लेके ये सब जुड़ी रहती हैं। डिस्पेंसरी के विषय में बताएं। डिस्पेंसरी भी हमारी ये लगभग 35 साल से चल रही है। और यहाँ पर दूर दूर से अपना आयुर्वेदिक के बारे में अपना इलाज कराने के लिए, दवाइयों के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और एक नॉर्मल फ़ीस अपना 50 रुपये अपना फ़ीस लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर मेडिसिन दवाई दी जाती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है लोगों का भी। कार्यक्रम स्थल के विषय में बताएं। कार्यक्रम यहाँ पे अपना ऊपर सत्संग भवन है, वहाँ पर अपना धार्मिक प्रोग्राम होते हैं। और पूरा अपना हमारा ये सेंटर प्लांट हॉल है। नीचे बेसमेंट भी हमारी नीचे बेसमेंट भी है। यज्ञशाला भी अपना, उसके अंदर भी अपना सामाजिक प्रोग्राम और ये अक्सर आए दिन अच्छे प्रोग्राम और अच्छी संख्या में लोगों का भी साथ रहता है यहाँ पे। क्या नाम है, इतना विशाल मंदिर है और इतनी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, तो ये इसके जो फंड है या और खर्चे हैं, ये किस तरीके से सभी लोगों का, सभी आर्य समाजी बंधुओं के सहयोग से चलता है या किस तरीके से? हर आर्य समाजी यहाँ पे दान भावना की प्रेरणा है, उनके अंदर दान करते रहते हैं। जब भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी से भी अपना मतलब किसी दान मांगने की। बस हमें कार्य, अगर कोई भी काम स्टार्ट कर दें तो हमें किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी से इच्छा मांगने की। कुछ सहयोग हमें, जैसे शोक सभा है, शादी विवाह होती है, नॉर्मल फ़ीस ली जाती है, उसी से ही हमारा अपना सारा कार्य हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आती हमें किसी प्रकार की। क्या नाम है, आप प्रधान हैं और अभी लगभग 1.5 वर्ष से आप कार्यकाल संभाल रहे हैं।
क्या मन में आपके विचार, आइडिया, ख्याल, भविष्य के प्रोजेक्ट, योजना है कि क्या क्या चीज़ें आप सोचते हैं कि कभी भविष्य में इस पश्चिम बिहार आर्य समाज मंदिर में आप लाएं? आने वाले लगभग साल 1.5 साल के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना रिस्पॉन्स भव्य निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आगे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चल रही है, उसके अंदर हमारा यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि आगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बिठाया जाए। डेंटिस्ट हैं, उनके लिए भी अपना यहाँ पे दांतों के भी किसी के ख़राब हो या किसी कोई समस्या हो तो उसका भी अपना समाधान किया जाए। और भी अन्य जो भी जैसे भी होगा, जैसे अपना फिजियोथेरेपी का भी है, इस तरीके भी आगे प्रोग्राम के हमारे विचार हैं कि आगे इस काम को जितना भी लोगों के हित के लिए काम किया जाए उतना बढ़िया रहेगा। विचारधारा है, एक परंपरा है, एक संस्कार है, एक गुणों की खान है। और बताना पसंद करूंगा कि समाज में आज से 50-60 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री होते थे तो नागालैंड और मणिपुर और मेघालय वगैरह उन सब राज्यों के लिए खुद उन्होंने उस समय की नेशनल आर्य समाज सभा को बुलाया था और कहा था कि सरकार अकेले नहीं संभाल सकती है इन राज्यों को, तो कृपया वहां पर आप अपने प्रतिनिधि भेज के वहां के लोगों को संस्कारित बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। उस समय खुद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे शख्सियत को आर्य समाज से मदद मांगने की जरूरत पड़ती है। इतनी मजबूत और प्रबल विचारधारा है आर्य समाज। हमारे समाज मंदिर के इसी पश्चिम बिहार क्षेत्र के अंदर मौजूद है। ये तुली साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मेरा नाम शशिकांत तुली है और मैं समाज से बिल्कुल बचपन से, जो कि एक सदर बाज़ार आर्य समाज पहाड़ी धीरज पे, मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम पहले वहाँ रहते थे, कम से कम 5 या 6 वर्ष की उम्र में ही वहाँ मैंने जाना शुरू किया था और 70 में हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए थे। कुछ देर के लिए हम दिल्ली से बाहर चले गए थे। उसके बाद 75 में हम लोग 75 में दिल्ली वापस आए, फिर भी सदर बाज़ार की समाज में मैं जाता रहा। उसके बाद 80 के अंदर जो मैं विकासपुरी के अंदर शिफ्ट किया और जो विकासपुरी की आउटर रिंग रोड ब्रांच आर्य समाज मंदिर है, उस टाइम के अंदर वहाँ क्रांति कुमार ओबराय होते थे, सचदेवा जी होते थे, सतपाल मेहता जी होते थे। तो हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर जो पैसे इकट्ठे किए थे तो उसकी हमने भूमि भी खरीदी थी। 81 या 82 के अंदर मेरे को थोड़ा सा ध्यान आता है। उसके बाद मैं इधर पश्चिम बिहार में शिफ्ट कर गया और ये जो आर्य समाज पश्चिम बिहार में आज हम यहाँ बातचीत हो रही है, ये हमारे नानी जी के द्वारा बहुत है। ये तो आज जो भवन अगर आप देखेंगे, ये तो काफ़ी देर बाद बना है। पहले यहाँ पे छोटे ट्रेसिस के अंदर था, तब भी समाज में लोग आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि समाज से जुड़े होने के कारण, और मैं पढ़ा भी आज हायर सेकेंडरी तक जो आर्य समाज के जो स्कूल है, मैं DAV चित्रगुप्ता रोड स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। तो आर्य समाज के स्कूलों से ही पढ़ा हूँ मैं। तो वही अपनी विचारधारा है, घर में भी वही विचारधारा थी। आम जनमानस की बात करें तो ज्यादातर वो लोग जो गैर आर्य समाजी हैं, वो आर्य समाज मंदिर में जिस चीज से ज्यादा परिचित है वो ये कि आर्य समाज मंदिर में जो है वो विवाह होते हैं। तो विवाह पर अगर हम आते हैं, क्या पश्चिम बिहार आर्य समाज मंदिर में भी विवाह करवाने की सुविधा मौजूद है? नहीं, बिल्कुल है आदि। जो हमारे आसपास कुछ बेसमेंट है हमारे पास, तो जो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते वो नॉमिनल फ़ी दे के हमारा यहाँ पे जो है ये यज्ञशाला को ऐसे शादी की वेदी और नीचे बेसमेंट के अंदर वो अपना खाना पीना करते हैं। जिसके 50-60-100 लोग हों तो उनको फैसिलिटी मिलती है। तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम देते हैं। और उसके अंदर एक बाहर के लोग आके जब समाज में शादी करेंगे तो संस्कारित भी होंगे कि आर्य समाज के अंदर शादी में पूरे जो है उनको वो दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं, बताया जाता है शादी का महत्व क्या है, सतपति पढ़ाते हैं, सबकी करते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ एक कार्यक्रम और चल रहा है, क्या जो पार्क यज्ञ करना, ये कुछ पिछले 4-5-6 महीने से हमने ये जो है ये प्रकल्प चालू किया है। हर सेकंड सैटरडे को प्रोग्राम के तहत आसपास के इलाके के जो प्रमुख पार्क होते हैं वहाँ पे सभी आर्य समाजी बंधु इकट्ठा होकर यज्ञ करते हैं। नहीं जी, वहाँ जो जिस ब्लॉक में हम जाते हैं वहाँ की RWA को हम इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। और उसके अंदर उनको जो है सारा जो है खर्च हमारी आर्य समाज उठाती है। उनको सिर्फ हमारे को स्पेस प्रोवाइड करना होता है और कुछ जो लोगों को संस्था से जुड़ते जा रहे हैं, और कम से कम वहाँ पे जो है 100 के करीब संख्या हो जाती है हवन करने के लिए। और उसका जितना भी खर्च होता है वो आर्य समाज के लोग
उसको स्पेंड करते हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से पूरी व्यवस्था करके ले जाते हैं, समिधा की, घी की, सामग्री की, हवन कुंड, बैठने के लिए अपना दरी चद्दर वगैरह जितना सब लोग है हमारी समाज की व्यवस्था, उनको सिर्फ हमें स्थान और इनवाइट करना होता है कि वो हमारे लोग साथ जुड़े। उससे बहुत हमें फ़र्क पड़ा है। और जो हमारी साप्ताहिक संडे को जो हमारी साप्ताहिक आर्य समाज होती है, उसके अंदर लोग नए नए जुड़ने शुरू हो गए हैं। जो लोग कभी आते भी थे, भूल गए थे आर्य समाज को, फिर हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए। बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए तो ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जो देख रहे हैं ये श्री हर भगवान जुनेजा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये डिस्पेंसरी इनके नाम से पिछले 30-35 वर्ष से चल रही है, जिसके अंदर ये जब तक हमारी जो डिस्पेंसरी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं हो पाई थी, तब तक इसका पूरा खर्च जो है हर भगवान जुनेजा मेमोरियल ट्रस्ट दिया करता था। और इसकी जो है सिर्फ शनिवार को बंद होती है, बाकी 6 दिन इसके अंदर जो है लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं। और सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक रहती है। और जो है बाकी आप रेट इसके अंदर आपने देखे होंगे। और कम से कम 30 से 35 लोग जो है इस डिस्पेंसरी में रोज़ दवा लेने के लिए आते हैं। और संडे के अंदर तो हमारी ये आर्य समाज की बेसमेंट के अंदर है। ये बेसमेंट जो है सामाजिक कार्यों के लिए दी जाती है, जैसे शोक सभा के लिए, शादियों के लिए, और कुछ लोग जो फंक्शन करना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेंट्रली एयर कंडीशन है। देखिए, आप देख सकते हैं कि क्या क्या सुविधा है। ये टेबल चेयर जो भी है वो सब समाज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे शादियाँ वादियाँ बहुत होती हैं, और यहाँ के लोगों को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अपना बड़े नॉमिनल वैल्यूज़ के ऊपर जो लोग अपने घर के छोटे छोटे जगह तो अपने आके अपने सुख दुख के जितने भी कार्यक्रम हैं यहाँ पर कर सकते हैं। और हम अपने समाज के भी जितने लोग हैं उनको यही इनकरेज करते हैं कि अपने घर के भी वो सामाजिक कार्य यहीं करें, जिससे हमारा आपस में मेल मिलाप बढ़ता रहे। यज्ञशाला देख रहे हैं, आज यहाँ पर शादी हो रही है। तो जो लोग अपने यहाँ शादियाँ करने के लिए आते हैं तो इसके अंदर पूरा उनको व्यवस्था की जाती है, यहीं पे फेरे हुए जाते हैं और पूरे आर्य समाजी ढंग से शादी कराई जाती है। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ, सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ, सतमोला नमकीन।